जो नए घुसना क्योंकि चाह रहे आप हैं देखो ना इंडस्ट्री कि में। 100 लोग बन जाते हैं तो 2 फिल्म सक्सेसफुली रिलीज कर पाते एग्जैक्टली। हैं, उनमें से एक शायद पैसा कमा पाता है, हम्म। क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उसी पता करने के लिए मैंने इस किताब को लिखा। ये मेरे फैक्टर्स रहे। एक कहानी में और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि हाँ जिसने जी। मुझे ये किताब लिखने में इंस्पायर। इंस्पायर करा। तो एक बार बच्चन साहब को मैं टीवी पे सुन रहा था, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप रेखा जी के साथ फिल्म करेंगे? बहुत साल पहले की, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो बच्चन साहब ने बोला कोई अच्छी कहानी लेके आएगा। तब तो तक ही वाज मैरिड और नहीं, सब मैरिज वैरिज, ये तो 20 साल पुरानी बात। ओके। तो क्योंकि ये बहुत हर बार, क्योंकि उनका जन्मदिन आगे पीछे आता है, 11 और 10 और 11 अक्टूबर, और ये इशू हर बार उठ जाता है कि बच्चन साहब और रेखा जी। अब तो ये इशू इतना नहीं उठता, हाँ जी, हाँ पर जी। उस टाइम काफ़ी सालों तक चलता रहा कि आप साथ करोगे। तो बच्चन साहब ने बोला अच्छी कहानी, तो मुझे भी कीड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छी कहानी लिखते हैं बच्चन साहब और रेखा के लिए। और मैंने 15 लाख रुपए खर्च करे उस ज़माने में, 2010 की बात है। और ये इसमें बच्चन साहब का रोल एक साइंटिस्ट का था, इंडियन साइंटिस्ट, ओके। जो वर्ल्ड में वो मेडिसिन बनाते हैं जो किसी और ने नहीं बनाई। तो वो पैट्रियोटिक सब्जेक्ट भी था, और भी इसमें कई इशूज़ थे, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर, तो आप एज अ प्रोड्यूसर फिर स्क्रीन राइटर स्क्रीन कैसे? राइटर, हाँ, तो वो ये हुआ कि मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से आई, क्योंकि जब आप प्रोड्यूस करते हो तो आपका काम है पैसा कमाना। जब आप लिखते हो तो आपका काम पैसा कमाना नहीं, आपका काम एक स्टोरी कहना है। हाँ जी। तो जब एक प्रोड्यूसर कहानी लिखता है तो वो उस हिसाब से लिखता है कि मुझे इस पिक्चर से पैसा कमाना है, तो मेरे जो सीन्स हो, मेरी जो Okay. स्टोरी हो, मेरे जो डायलॉग हो, वो इस तरह से हो कि ये कमर्शियली वायबल और कमर्शियली फिट करें। तो मैं फिर वहाँ साइंटिस्ट की थी, तो डॉक्टर रेड्डी लैब्स में हैदराबाद में मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। मैं वहाँ होटल में एक महीना रुका, एक और महीना? मैं डेली डॉक्टर रेड्डी लैब जाता था। वहाँ के बायोलॉजिस्ट से, वहाँ के केमिस्ट से, वहाँ के जो एनिमल हाउस के मैनेजर्स हैं, वहाँ के पीआर हैं, मैं सबसे मीटिंग करता था, उनसे नोट्स बनाता था, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करी कि किस तरह, क्योंकि डॉक्टर अंजी रेड्डी जिन्होंने, उनकी भी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है, उससे भी मैं इंस्पायर्ड था। तो वो भी कुछ उसमें मैंने एडवाइट करा करके, तो मैंने एक फ़िल्म लिखी, तेरे मेरे सपने। तो टाइटल मैंने रजिस्टर कराया, जो बच्चन साहब की एक फिल्म है उस ट्रेलर, तो मैंने उसका नाम रखा तेरे मेरे सपने एवरी इंडियंस ड्रीम, ऐसे करके मैंने उसको रजिस्टर भी कराया, कॉपीराइट भी कराया। ओके। और फिर मैं निकला बच्चन साहब के लिए। पहले चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। फिर उनकी सेक्रेटरी थी शायद, रोजी रोजी बात हुई, वहाँ भी कुछ बात नहीं बनी। फिर उनके कोई शीतल जैन थे जो उनसे भी बात हुई, वहाँ भी बात नहीं गली। फिर मेरे को किसी ने कहा, जो तपसी पन्नू की फ्रेंड थी, कि बच्चन साहब हिंदी की चिट्ठी ज़रूर पढ़ते हैं। मैंने वो अच्छा। सारी चिट्ठी हिंदी में लिख दी, वो हिंदी भी वापस मेरे पास आ गई। फिर मेरे को किसी ने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, बच्चन साहब 1 करोड़ रुपए आप कैश लेके बैग में चलो, तो वहीं पर तब ही मिलेंगे वो। साइन कर देंगे। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने यार कहानी सुननी नहीं है, 1 करोड़ से साइन कर देंगे। खैर मैंने फिर एक हमको केबीसी के मित्र मिल गए, उन्होंने कहा सर एक गिफ्ट ले आओ बच्चन साहब से, केबीसी में स्टूडियो में जाने से पहले वो सब लोगों से मिलते हैं, और वहाँ पिच कर देना अपने 30 सेकंड में आप क्या करते हो। ओके। मैंने 20,000 रुपये की एक गिफ्ट भी ले ली बच्चन साहब के लिए, वो अब तक मेरे पास पड़ी हुई है। वो भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। फिर एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि आपके एनजीओज़ हैं, आप चैरिटेबल काम करते हो, एक एनजीओ का परफॉर्मेंस में मेडिकल कैम्प में उनको चीफ गेस्ट बुला लो, वहाँ पिच कर दो। बहुत सारे। फिर मैंने सोचा रेखा जी से बात कर लेते हैं। रेखा जी को फ़ोन लगाया तो पहला जवाब ये आया, भाई वो तो 5 करोड़ लेती हैं पर फिल्म का, मतलब कोई स्टोरी कोई सुनना ही नहीं चाहता, अच्छी कहानियाँ कोई सुनना नहीं चाहता। अब मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार एक स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स अटेंड करा था, यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का। चेयरपर्सन जया बच्चन जी थी, और उसमें गोविंद नीलानी जी थे, और मेन जो उनमें थे वो जो स्क्रीन राइटिंग जिन्होंने हमको सिखाई, वो हॉलीवुड के बड़े फेमस डायरेक्टर रहे हैं। बोला कि आप जेब में अपने विजिटिंग कार्ड लो, लोगों से मिलो, करो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड में जितने बिग प्रोडक्शन हाउसेज हैं और बड़े बड़े एक्टर हैं, वो एक डेडिकेटेड लाइन मेंटेन करते हैं ऑथर्स के लिए, स्क्रीन राइटर्स के लिए, और उनको 3 सेकंड देते, 30 सेकंड बोलते हैं आप बोलो पिच करने के लिए। हाँ, वो यहाँ बॉलीवुड में क्या है कि आप एक एक्टर के आसपास एक पूरा का पूरा एक ऐसा चक्रव्यूह बाउंड्री लाइन है कि वो आपको घुसने नहीं देती। बच्चन साहब के साथ बताऊं, एक बार ये भी हुआ, लोगों ने कहा कि अभिषेक बच्चन पहले कहानी पढ़ेगा, अच्छी लगेगी तो फादर के पास जाएगी। क्या क्या कहानियां सुनने को मिली। तो वो कृष्णा शाह थे, वो बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर हैं, मेरे पास अभी भी उनके नोट्स लिखे हुए। फिर मैंने कई कहानियां भी उसके बाद लिखी। तो उन्होंने बोला कि हॉलीवुड में डेडिकेटेड, उन्होंने एग्जाम्पल दिया
कि एक ऑथर, एक स्क्रीन राइटर था, उसने एक किसी को फ़ोन करा, फेमस एक्टर को, और 30 सेकंड में उसने पिच क्या थी कि आई एम ए क्रिमिनल लॉयर एंड आई वॉज जेल्ड फॉर 24 आवर्स फॉर ए क्राइम विच आई डिड नॉट कमिट। क्रिमिनल लॉयर। ओके। और उस 24 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ उसके ऊपर ही कहानी है। और उसने बंदे ने उसको इमीडिएटली बुलाया, $10,000 का उसको चेक पकड़ा दिया। अब मैंने सुना है कुछ कर रहे हैं कि वो ऑथर्स को अलग से टाइम दें, ऑथर का अलग से सुने, 30 सेकंड 1 मिनट सुने और अपने वो चक्रव्यूह से बाहर निकलें कि हम इन्हीं के थ्रू, इन्हीं राइटर्स के थ्रू जाएंगे या इन्हीं डायरेक्टर्स के थ्रू जाएंगे। इतनी कहानियां, हिंदुस्तान कहानियों का देश है। इतनी कहानियां हैं कि कहानियां ही कहानियां हैं, और अच्छी अच्छी कहानियों को मौका ही नहीं मिलता कि वो एक्टर्स के पास पहुंच पाएँ। तो मेरा वन ऑफ द रीजंस ये कहानी भी आपको बताना था कि अच्छी कहानियां बनानी है, अच्छा कंटेंट बनाना है तो एक्टर्स उनको रीच आउट करना बहुत जरूरी है। तो वो पूरे एज अ गाइड आपने एक वो चीज में बताया लोगों को कि एज अ गाइड आप कैसे कैसे चीजें फॉलो कर सकते हो। तो सर जैसा आपने